स्वागत दर्शन शास्त्र के सभी शिक्षार्थियों का। आज के इस व्याख्यान का प्रतिपाद्य विषय है अनुभववादी दार्शनिक ह्यूम और ह्यूम का आत्मा की अवधारणा, आत्मा संबंधी उनका विचार। डेविड ह्यूम ने अनुभववाद को उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। ह्यूम पूर्ण रूप से अनुभववादी हैं। वे किसी भी ऐसे तत्व को स्वीकार नहीं करते जो अनुभव का विषय ना हो। आत्मा के संबंध में भी उनका यही मत है। उनका विचार है कि इंद्रियों के प्रत्यक्ष से परे अमूर्त तत्वों का अस्तित्व कोरी कल्पना मात्र है। यानी कि इंद्रियों, जिस किसी का भी प्रत्यक्ष इंद्रियों को नहीं होता या जो कुछ अमूर्त तत्व है वो सब कोरी कल्पना है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उनका ज्ञान नहीं हो सकता। ह्यूम आत्मा को भी इंद्रियों द्वारा परिलक्षित करना चाहता है और तब वह परिलक्षित नहीं होता तो उसका अस्तित्व से वो इनकार करते हैं। यानी कि आत्मा भी इंद्रियों से ही उनका ज्ञान हो सकता है। अगर उसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता, अनुभव से नहीं होता, तो आत्मा का अस्तित्व नहीं है, ऐसा ह्यूम मानते हैं। आत्मतत्व का अनुभववादी खंडन ह्यूम द्वारा आत्मतत्व के खंडन के हेतु वही तर्क प्रस्तुत किए हैं जो जड़ तत्व के खंडन के लिए बर्कले ने प्रस्तुत किए हैं। बर्कले ने जो तर्क प्रस्तुत किए थे जड़ तत्व के लिए खंडन के लिए, जिसका जिक्र हमने इससे पूर्व की वीडियो में किया था, उन्हीं तर्कों को वो आत्म तत्व के विरुद्ध भी प्रस्तुत करते हैं। ह्यूम कहते हैं कि किसी भी ऐसी सत्ता में विश्वास नहीं करना चाहिए जिसका हमें अनुभूति नहीं होती है, जिसकी हमें इंद्रियों द्वारा अनुभूति नहीं होती है। उन्होंने लिखा है कि जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं जब भी आत्मा को देखने के लिए अपनी आत्मा में गहराई से प्रवेश करता हूँ, मैं सदैव किसी एक अथवा दूसरे विशिष्ट प्रत्यय से टकरा जाता हूँ। उष्णता या शीत, प्रकाश अथवा छाया, प्रेम अथवा घृणा, दुख अथवा सुख का प्रत्यय। मैं प्रत्यय के बिना किसी भी समय स्वयं को पकड़ नहीं सकता। ये जो कथन उनका है वो ये दर्शाता है कि आत्मा नाम की कोई स्थायी प्रत्यय या स्थायी तत्व उनको नज़र नहीं आता। वो जब भी आत्मा को टटोलते हैं अपने भीतर तो उन्हें सुख दुख या एक से विचार से दूसरा विचार, एक प्रत्यय दूसरे प्रत्यय पर ही वो ठहर जाते हैं। इंद्रियों से या अनुभूतियों से वह आत्मा को पकड़ नहीं पाते हैं, आत्मा नामक तत्व पे ठहर नहीं पाते हैं। इस प्रकार ह्यूम ने यह स्पष्ट किया है कि आत्मा नित्य या शाश्वत नहीं है। आत्मचेतन की अनुपस्थिति में जब आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, ह्यूम लिखते हैं, जब अनुभूतियाँ मुझ में नहीं रहती, जैसे कि गहरी नींद में होता है, तब मुझे अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होता। इस समय वास्तव में मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहता। यदि मृत्यु मेरे इन सभी अनुभव को मिटा दे तो मुझे पूरी तरह अस्तित्वहीन बनाने के लिए अन्य किसी बात की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि गहरी नींद में भी मुझे आत्मचेतन की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि उस समय मेरा अनुभव कुछ नहीं होता है, ऐसा ह्यूम मानते हैं। ह्यूम पूर्ण रूप से अनुभववादी हैं। वह प्रत्येक वस्तु को स्वयं के अनुभव के आधार पर स्वीकार करना चाहते हैं। ह्यूम कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु स्वयं अपने अनुभव के अनुसार आत्मा का स्वरूप नहीं जान सकते, परंतु मैं स्वयं अपने अनुभव से आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करता हूँ। उनके शब्दों में, यदि किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर या निष्पक्ष विचार करने पर अपनी आत्मा को उससे भिन्न अनुभव हो तो मैं ये मानता हूँ कि मैं उससे तर्क नहीं कर सकता। अपने विषय में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मुझे में कोई आत्म तत्व नहीं है। आत्मा का अस्तित्व मानने वाले दार्शनिकों को छोड़कर अन्य सब लोगों के लिए मैं ये कहने का साहस कर सकता हूँ कि वे लोग कुछ संवेदनाओं के पुंज के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं, जो अचिंतनीय तीव्रता से एक के पीछे एक आते रहते हैं, जिनसे निरंतर परिवर्तन की धारा प्रभावित होती रहती है।
कहने का तात्पर्य यह है कि हम यह मानते हैं कि मैं अपने आत्म तत्व को नहीं जानता। अगर किसी को यह अनुभव होता है कि उनके अंदर एक आत्म तत्व नाम का एक प्रत्यय है, एक तत्व है जो हमारे सभी अनुभवों को, आंतरिक अनुभवों को ग्रहण करता है, तो मैं उस पे निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वो सिर्फ संवेदनाओं का पुंज है और कुछ नहीं है। यानी कि आत्म तत्व कोई स्थायी चीज़ नहीं है, वो संवेदनाओं का पुंज है जिसमें सिर्फ विचार निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं, संवेदनाएं प्रभावित होती रहती हैं। वो कोई स्थायी या शाश्वत तत्व नहीं है, ऐसा ह्यूम मानते हैं। इस तरह ह्यूम कहते हैं कि हमारे पास किसी अविभाज्य तादात्म्यपूर्ण आत्मा का प्रमाण नहीं है। आत्मा सरल नहीं है, बल्कि वह मानसिक क्रियाओं का समूह है। उसमें वास्तव में किसी एक समय कोई सरलता नहीं है और न विभिन्न समयों में तादात्म्य। ह्यूम की यह मान्यता है कि आत्मा मानसिक क्रियाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जिस तरह क्रियाएं बदलती रहती हैं, उसी भांति आत्मा को भी बदलता हुआ माना जाना चाहिए। यदि कारण है कि किसी भी नित्य, समस्त या एकात्मा का अस्तित्व नहीं है। वास्तव में आत्मा केवल विचार की ही वस्तु है। विचारों में कोई तादात्म्य नहीं होता। अलग अलग विचारों को हम भ्रमवश एक मान लेते हैं। ह्यूम कहते हैं कि मनुष्य आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने में बुद्धि से काम न लेकर पशुओं की भांति मूल प्रवृत्ति या आस्था से काम लेता है। यानी कि अगर बुद्धि से काम लें तो हम आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित नहीं कर सकते। आत्मा सिर्फ संवेदनाओं का प्रवाह है जिसमें विचार आते और जाते हैं, ऐसा ह्यूम मानते हैं। यहाँ यह प्रश्न स्वतः उठता है कि यदि आत्मा परिवर्तनशीलता या विचारों का समूह मात्र है और उसमें परिलक्षित सामान्य एकता वास्तव में हमारा भ्रम है, तो ये भ्रम क्यों होता है? इसका उत्तर ह्यूम कहते हैं कि यदि ऐसा है तो वो ऐसा इसलिए होता है कि किसी प्रकार के तीव्र या अविच्छिन्न प्रवाह में एकता का भ्रम स्वाभाविक है। इसको समझने के लिए एक हेतु चित्रपथ का उदाहरण दिया जा सकता है जिसमें तेजी से अलग अलग चित्र उपस्थित होते हैं और वह गतिशील हमें नजर आते हैं। ऐसा हमें भ्रमित होता है। इसी तरह से आत्मा में जो ये एकता नजर आती है वो हमें भ्रमित करने के लिए भ्रमित हम उससे होते हैं। अब आत्मा के जो अस्तित्व है उसको प्रमाणित करने के लिए हम जो है कुछ प्रमाण देते हैं। वो इस प्रकार से हैं कि आत्मा प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। आत्मा के अस्तित्व के विरुद्ध कुछ प्रमाण दिए गए हैं। उनमें पहला तर्क यह है कि आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। ह्यूम का मत है कि हमारे मन में विचार, प्रवाह, संदेह, कल्पना, स्मृति, विवेक, संवेग, आत्मा, इच्छा, संकल्प आदि मानसिक क्रियाएं एक दूसरे से पृथक होती हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। इन सभी मानसिक क्रियाओं का अनुभव करने में हमें एक सूत्र में बांधने वाली किसी आत्मा का अनुभव नहीं होता। अतः आत्मा का अस्तित्व प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता। यानी कि ये सब जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, इनका अनुभव करने वाली किसी आत्मा का हमें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, इसलिए आत्मा का अस्तित्व नहीं है। दूसरा तर्क है कि विचार स्वयं अपना अनुभव करता है। दार्शनिक आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है, और यदि आत्मा नहीं है तो विचार और मानसिक क्रियाओं का अनुभव कौन करता है? इसके उत्तर में ह्यूम कहते हैं कि विचार स्वयं अपना अनुभव करता है, उसके हेतु किसी भी आत्मा की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर आत्मा नहीं है तो फिर ये सब मानसिक क्रियाओं का अनुभव कौन करेगा? तो ह्यूम कहते हैं कि इनका अनुभव विचार स्वयं ही अपना अनुभव करता है, उसे किसी हेतु या आत्मा की आवश्यकता नहीं है। अगला तर्क है कि आत्मा नित्य नहीं है। अधिकतर विचारक यह मानते हैं कि आत्मा नित्य है। ह्यूम कहते हैं कि आत्मा नित्य नहीं है। हमारे मानस नाटक के पर्दे पर तरह तरह के विचार आते जाते रहते हैं। ये विचार अस्थायी होते हैं। इनके शीघ्रता से आने जाने से ही हमें एक आत्मा की अनुभूति होती है। आत्मा की यह मान्यता आत्मा को ये स्वीकार करती है कि आत्मा नित्य
नहीं है। अब कुछ आलोचनाएं हैं जो ह्यूम ने जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हें स्वीकार करने में कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ इसमें कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ विरोधाभास हैं। उनकी यहाँ चर्चा संक्षेप में की जा रही है कि ह्यूम का यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक अनुभूतियों का मूर्तिकरण करता है। सामान्य अनुभव यह है कि हमें अतीत की घटनाओं की स्मृति रहती है। स्थायी आत्मा को स्वीकार किए बिना इस स्मृति की व्याख्या कैसे की जा सकती है? उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को उसके बचपन में एक व्यक्ति दिखाई देता है और युवावस्था में दूसरा व्यक्ति दिखाई देता है, तो इसमें किसी को भी उस व्यक्ति में हुए परिवर्तन का आभास नहीं हो सकता। परिवर्तन का ज्ञान तो उसे ही होगा जिसने उसे दोनों अवस्थाओं में उपस्थित देखा हो। यदि हम जो कल देखें वह आज ना हो तो मुझे कल का अनुभव आज कैसे होगा? विलियम जेम्स जैसे विचारक सुझाव प्रस्तुत किया है कि गुजरने वाला विचार और आने वाला विचारक को अपना अनुभव सौंप जाते हैं। परंतु यहाँ ये प्रश्न उठता है, जब सभी विचारक अलग अलग स्वतंत्र हैं तो उसमें यह अनुभव सौंपने का संबंध किस प्रकार स्वीकार किया जा सकता है? वास्तव में अस्थायी आत्मा के अभाव में स्मृति की व्याख्या नहीं हो सकती। भारतीय और पाश्चात्य सभी दार्शनिक स्मृति के अनुभव को स्थायी आत्मा के अस्तित्व का ठोस प्रमाण मानते हैं, यानी कि स्मृति की व्याख्या किसी स्थायी आत्मा के अनुभव के बिना हो ही नहीं सकती। तभी तो जानने पहचानने के क्षणों में एक ही आत्मा उपस्थित रहती है, यानी कि हम स्मृति या बार बार जो हमें अनुभव होते हैं, अलग अलग कालों में जो हम अनुभव हमें होते हैं, स्मृति के आधार पर जो अनुभव होते हैं, वो ये दर्शाते हैं कि एक स्थायी आत्मा उपस्थित होती है हमारे अंदर। अब दूसरा तर्क है कि अनुभूतियों का समुदाय का क्रम संभव नहीं है। ह्यूम कहते हैं कि जहाँ एक और हम ये स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक विचार और अनुभूति का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, और वहाँ दूसरी ओर ये मानते हैं कि मन विभिन्न प्रत्ययों का समूह मात्र है। ये प्रश्न उठता है कि विचारों में अनुभूतियों का ये समूह या क्रम कैसे बन जाता है? यह तो तभी संभव है जब आगे पीछे आने वाली अनुभूतियों का अनुभव करने वाला कोई स्थायी आत्मा हो। इसके अभाव में विचारों और अनुभूतियों को आगे पीछे के क्रम में कैसे बांधा जा सकता है? ह्यूम के विचारों और अनुभूतियों के परस्पर संबंध और सहचार्य के नियम को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यह मानता है कि समीपता, समानता, विरोध आदि पर आधारित सहचार्य के फलस्वरूप विभिन्न विचार और अनुभूतियां यंत्रवत रूप से परस्पर संबंधित हो जाती हैं, यानी कि वस्तुओं से स्वतंत्र स्थायी आत्मा के अस्तित्व के अभाव में सहचार्य का नियम काम नहीं कर सकता। इसलिए ह्यूम का यह मानना कि वस्तुओं से स्वतंत्र आत्मा का अस्तित्व नहीं है, यह भी विरोधाभासी नजर आता है। अगला यह है कि अनुभव में समरूपता या तादात्म्य की व्याख्या का अभाव। अधिकतर व्यक्ति ये अनुभव करते हैं कि वे वही हैं जो अनेक वर्ष पूर्व थे, यद्यपि इस बीच उनके शरीर में परिवर्तन हो गया। इससे स्पष्ट है कि समरूपता या तादात्म्य का अनुभव शरीर पर आधारित नहीं हो सकता, यानी कि शरीर में परिवर्तन होता है लेकिन हम ये अनुभव करते हैं कि हम तो वही हैं जो पहले से थे, कई वर्षों पूर्व थे। तो ऐसी एक आत्मा को स्वीकार करना होगा जो कि निरंतर हो, नित्य हो। यदि व्यक्ति केवल परिवर्तनशील विचारों का समूह मात्र है तो उससे ये अनुभव नहीं होना चाहिए, परंतु चूंकि अनुभव होता है इसलिए मनुष्य विचारों का समूह मात्र नहीं कहा जा सकता। अगला यह है कि ह्यूम के सिद्धांत का आधार पर ज्ञान की प्रक्रिया संभव नहीं है। ह्यूम का यह विचार है कि प्रत्येक विचार स्वयं पूर्ण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित प्रयोग होता है। ज्ञान की प्रक्रिया में संवेदनाओं का ग्रहण, विभाजन और विभेदीकरण, पाचन, व्यवहार, सामान्य आदि होते हैं। इन क्रियाओं के हेतु किसी स्थायी मानसिक शक्ति को स्वीकार करना होगा। मानसिक से स्वयं के संवेदनाओं का कोई अर्थ नहीं होता, यहाँ अर्थ प्रत्यक्षीकरण से मिलता है। ह्यूम ने आत्मा और मनस के अभाव में ये जटिल प्रक्रिया संभव नहीं नजर आती है।
इस प्रकार ह्यूम की आत्मा संबंधी उपयुक्त विवेचना से ये स्पष्ट है कि इस पे ज्ञान शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक कठिनाइयाँ हैं, अतः ये मत काफ़ी हद तक ठीक प्रतीत नहीं होता। इस व्याख्यान में हमने ह्यूम की आत्मा संबंधी विचारों का अध्ययन किया, उस पर विमर्श किया। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।